अस्सलाम वालेकुम। तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.6 के पार्ट नंबर 3 को। सबसे पहले अपने लिए मैट्रिक्स नंबर ए फाइंड करते हैं। तो वो हमारे साथ एक्स का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, वाई का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, तो वाई का कोफिशिएंट हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स नंबर ए फाइंड हुआ। अब एक्स मैट्रिक्स में हमारे पास वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, और मैट्रिक्स नंबर बी में हमारे साथ 1/5/2 आ जाएंगे। तो इसका फार्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं, जो कि है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो वो हमारे साथ है 1 2 2 3। अब हम मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। अब 1 3 जार 3 आएगा, 2 2 जार 4, तो 3 माइनस 4 से हमारे पास 1 आया। और अब इसका हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो उसमें हमारे साथ है मेन डायगोनल का हमारे साथ स्पेस चेंज होगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1, इन दोनों का हमारे साथ साइन चेंज होगा, तो ये बन जाएगा -2। अब हम दोबारा ए इनवर्स का फार्मूला लिखते हैं, जो कि है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है और एडजॉइंट है हमारे पास 3 -2 -2 1। अब 1 1 जार हमारे पास 1 आता है, वो अगर आप इसका मल्टीप्लाई भी कर ले तो वापस वही आएगा। तो 3 -2 एंड 1। तो ये है हमारे पास ए इनवर्स। अब हम इसका दोबारा फार्मूला लिखते हैं, और ए इनवर्स की जगह हम ये वाला मैट्रिक्स पुट करेंगे। तो ए इन एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x अपनी जगह, ए इनवर्स का मैट्रिक्स अभी हमने फाइंड किया, वो है 3 -2 -2 1। और मैट्रिक्स नंबर बी हमारे साथ है 1/5/2। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 5/2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 जार 3 प्लस 2 और 2 कैंसिल होंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस, और ये आ जाएगा 5। फिर माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस, 2 1 जार 2, और फिर आ जाएगा 1 5 जार 5 डिवाइड बाई 2। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 प्लस मल्टीप्लाई माइनस से -5, फिर -2 आएगा, और +5/2 अपनी जगह। अब अगर आप देख ले, ये है हमारे पास फ्रैक्शन, तो अगर बीच में या एक साइड पर फ्रैक्शन हो तो फिर हम उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के लिए ज़रूरी है कि इसके डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो, वो सेम हो। तो अब हम उसको सेम करेंगे। तो 3 - 5, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 को हम डिवाइड भी कर लेंगे, ताकि इसका डिनोमिनेटर हमारे साथ क्या हो, सेम हो। अब अगर कोई ये पूछे कि सर यहाँ पर आपने ये 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग नहीं है। देखो 2 और 2 वापस कैंसिल होते हैं, तो वापस वही -2/1 आता है। तो ये हमने बिल्कुल ठीक किया है, सही है। हम सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को सेम करने जा रहे हैं। तो 3 - 5 से -2 आता है, 2 2 जार -4 और 2 1 जार 2, और ये आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। अब हम इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -2 2 इसका एलसीएम बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -4 + 5। अब अगले मैट्रिक्स में हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये है -2 अपनी जगह, ये वाला -4 + 5 से हमारे पास आता है 1/2। तो यहाँ पर हम, यहाँ तक हमारे पास मैट्रिक्स नंबर x आ रहा था, यहाँ पर हम उसका मैट्रिक्स लिखते हैं, जो कि है x और y। तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई।